नमस्कार साथियों काफ़ी शिक्षक परेशान हैं और वो पूछ रहे बार बार कि सर हमारे ज़िले में समायोजन कब रद्द होंगे। आखिर हमारा जो विद्यालय एकल हो गया है, कब हमारा शिक्षक जो साथी है वो वापस हमारे विद्यालय में आएगा। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपके ज़िले का कब समायोजन रद्द होगा, पहली बात। इसके साथ ही दोस्तों दूसरी बात करेंगे कि आखिर अब तक कितने ज़िलों में समायोजन रद्द हो चुका है, और तीसरी बात करेंगे कि कितने ज़िलों में समायोजन रद्द करने की तैयारी है। अतः दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा शिक्षकों से जुड़ी हुई समस्या और समाधान हर जानकारी आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पे ही मिलेगी। अतः चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथियों सबसे बड़ी बात है कि समायोजन 1.0 और समायोजन 2.0 1.0 में करीब 20,000 के आसपास हुए थे समायोजन शिक्षकों के, जिसमें सबसे ज़्यादा प्राइमरी हेड थे जो कि जूनियर के सहायक बनाए गए। और दूसरा है समायोजन 2.0, जो मर्जर स्कूल थे उनके भी समायोजन किए गए। इसके साथ ही और भी टीचर्स उनके भी किए गए, यानी कि करीब 5,000 के आसपास लमसम संख्या है समायोजन 2.0 में। और समायोजन 3.0 तो हुआ ही नहीं, वैसे तय था हो जाएगा, लेकिन जिस तरीके से हाईकोर्ट ने डंडा डाल रखा है और सरकार पर सवाल पे सवाल हाईकोर्ट पूछ रही थी, इसलिए समायोजन 3.0 टालना पड़ा। फिलहाल ऐसा नहीं कि समायोजन नहीं होंगे, समायोजन होंगे और मर्जर भी होंगे, हर साल होंगे, लेकिन तय समय पर होंगे, सरकार जरूर करेगी। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, हम बात करेंगे आखिर किस जिले में कहाँ समायोजन रद्द हो चुके हैं। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर किस जिले में हुआ है। तो पहले दोस्तों बांदा जिले में, बांदा जिले का लेटर देख लीजिए। यहाँ पर दोस्तों समायोजन रद्द किया है बेसिक शिक्षा अधिकारी ने, और वजह यही बताई है कि जो टीचर्स हैं, टीचर्स आए और उन्होंने कहा कि सर हमारा विद्यालय एकल हो गया है, अतः आप हमारे साथी का समायोजन रद्द कर दीजिए। देखिएगा दोस्तों, समायोजन रद्द तभी हो सकते हैं, वैसे भी हो भी रहे हैं, शासन से भी आदेश है, लेकिन फिर भी आप एक एप्लीकेशन दे आइएगा और अकेले मत जाइएगा, 10-12 लोगों को इकट्ठा कीजिए तब जाइएगा। यूनिटी में ताकत होती है, थोड़ा सुनवाई भी ज़्यादा होती है। तो बेसिक शिक्षा अधिकारी जी को ज्ञापन दीजिएगा। जो भी अभी समायोजन रद्द किए जा रहे हैं वो सिर्फ इन्हीं एप्लीकेशन के माध्यम से किए जा रहे हैं, क्योंकि बेसिक शिक्षा अधिकारी खुद ही ये लिख रहे हैं कि कतिपय कई शिक्षकों द्वारा कार्यालय में अधोत्तरी कार्यालय यानी एप्लीकेशन दी जा रही है, उस एप्लीकेशन पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो देखिएगा, पहला है बांदा, मैंने आपको बता दिया। दूसरा समायोजन रद्द किया है वो है चित्रकूट। चित्रकूट के काफ़ी शिक्षक साथी मुझसे पूछ रहे थे, मैंने कहा शाम तक आदेश आ जाएगा, उनका शाम तक आदेश आ गया। ठीक है साथियों। और तीसरा है रायबरेली। रायबरेली में दोस्तों काफ़ी शिक्षक परेशान थे, मुझसे कमेंट कह रहे थे सर कब आदेश आएगा, मैंने कहा शाम तक आ जाएगा, और रायबरेली में उनका आदेश आ चुका है। और चौथा है दोस्तों आगरा। आगरा में भी दोस्तों समायोजन रद्द हो गया। और मैनपुरी, आगरा और मैनपुरी का दोस्तों साथ साथ हुआ है, ये मान लीजिए लेटर बन चुके थे, आगरा और मैनपुरी का समायोजन रद्द हो गया दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। फिर हुआ है अमेठी। अमेठी का भी दोस्तों रद्द हो चुका है समायोजन। 7 लेटर मेरे पास चल रहे, जो लेटर मेरे पास आए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों उसके बाद ललितपुर का भी समायोजन रद्द हो चुका है, मैं आपको लेटर दिखा रहा हूँ साथियों, ध्यान से देखिएगा। और हाथरस का भी समायोजन रद्द हो चुका है, साथ में लेटर चल रहा, आप देखिएगा। और उन्नाव का भी साथियों समायोजन रद्द किया जा चुका है, जहाँ एकल विद्यालय उनमें वापस शिक्षक भेजे गए हैं। बहुत अच्छी बात है दोस्तों, धीमे धीमे जो टीचर परेशान है सभी का होगा। हरदोई देख लीजिए दोस्तों, हरदोई में अभी दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हरदोई में एक ब्लॉक का भी समायोजन रद्द किया गया है, और ये ब्लॉक है हरियाणा है दोस्तों, जिसमें 11 शिक्षकों का समायोजन रद्द किया गया है। कुल 11 टीचर है, लेकिन दोस्तों बेसिक शिक्षा अधिकारी ने ये आदेश दिया है, सभी बीओ साहब को कहा है कि आप अपने अपने जो ब्लॉक में जितने टीचर्स हैं उनकी एक लिस्ट बनाइएगा, हमें दीजिएगा, क्योंकि जो आदेश जो देते हैं वो बीएसएस साहब देते हैं। तो यहाँ पर जो पहला ब्लॉक है हरियाणा ब्लॉक की लिस्ट जा चुकी थी बीएसएस साहब के पास, तो उन्होंने 11 लोगों के रद्द कर दिए जो एकल विद्यालय थे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि 11वां है वो है कन्नौज का भी दोस्तों समायोजन रद्द हो चुका है। और अब बात करेंगे सुल्तानपुर का भी दोस्तों समायोजन रद्द हो चुका है, बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले अगर बात करें कि समायोजन कहाँ से रद्द होना शुरू हुआ है, तो वो है सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर के बीएसएस साहब ने सबसे पहले समायोजन रद्द किया है। और 13वां है दोस्तों वो है मेरठ में भी समायोजन रद्द हो चुका है दोस्तों। और फिर है शाहजहाँपुर जो 14वां नंबर है, शाहजहाँपुर में भी दोस्तों समायोजन रद्द हो चुका है। और हमीरपुर में भी समायोजन रद्द हो चुका है।
इसके साथ ही दोस्तों और बात करते कहाँ हुआ, बस्ती में हो चुका है। बस्ती में दोस्तों समायोजन रद्द हो चुका है, काफ़ी बड़ी खबर है। और एरिया में भी दोस्तों समायोजन रद्द हो चुका है। मेरे साथ साथ आप लेटर देख रहे हैं, सारे के सारे दोस्तों मैं लेटर आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि मैं कोई भी बात करता हूं विद प्रूफ बात करता हूं दोस्तों। हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि हम एक प्रेस विज्ञप्ति देख लेते हैं। काफ़ी जिलों के समायोजन रद्द हो चुके हैं, लेकिन हमारे पास लेटर नहीं पहुँचे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक प्रेस विज्ञप्ति पढ़ के सुना दे रहा हूँ, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि कितने जिलों में समायोजन रद्द किए गए हैं और कितने हो चुके हैं। देखिएगा, सत्र 2025-26 के अंतर्गत अंतर जनपदीय स्थानांतरण ऑब्लिक समायोजन से जिले में कई विद्यालय शिक्षकहीन अथवा एकल शिक्षक हो गए हैं। अब इन स्कूलों में पढ़ने वाले नौनिहालों की शिक्षा एक शिक्षक के भरोसे रह गई है। यहाँ पर मैं अब भी आपको बता दे रहा हूँ, समायोजन में एकल विद्यालय में शिक्षा मित्रों को और अनुदेशक को नहीं जोड़ा जाएगा, नहीं जोड़ा जाएगा, नहीं जोड़ा जाएगा। चाहे आपके यहाँ शिक्षा मित्र 2 हो चाहे 3 हो, उनको नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है। 1 जुलाई एवं 8 अगस्त को सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने स्पष्ट निर्देश जारी किए कि स्थानांतरित शिक्षक को कार्यमुक्त करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि कोई भी स्कूल एकल शिक्षक अथवा शिक्षक भी ना हो। अफसरों ने नियमों की अनदेखी कर शिक्षकों को कार्यमुक्त कर दिया, जिससे काफ़ी स्कूल एकल शिक्षक हो गए हैं। कई जिलों में अब शिक्षकों ने यह मुद्दा उठाया। देखिएगा, साफ साफ दे रहे हैं, कई जिलों के शिक्षकों ने यह मुद्दा उठाया तो वहाँ के BS से तुरंत संज्ञान लेकर ऐसे शिक्षकों की मूल विद्यालय पर वापसी का आदेश जारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर जारी हो चुके हैं। तो मेन बात है, आप एप्लीकेशन दीजिएगा, आपके ज़िले में भी आदेश जारी होगा। अब तक देखिएगा कहाँ कहाँ के ये नाम जोड़े गए, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब तक सुल्तानपुर, हमीरपुर, शाहजहाँपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, औरैया, जालौन, बस्ती, ललितपुर, शामली, महाराजगंज, कन्नौज, आगरा, मैनपुरी एवं अमेठी आदि जिलों में एकल शिक्षक आदेश जारी हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर अमेठी के बाद उसके बाद जो जारी हुए वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि कहाँ कहाँ समायोजन रद्द किए गए। ये मैंने आपको प्रेस विज्ञप्ति दिखा दी। इसके बाद भी दोस्तों समायोजन रद्द किए गए हैं, वो बांदा, चित्रकूट, रायबरेली, हाथरस और उन्नाव। यानी कि अभी बात करें तो टोटल जो है वो 22 जिलों में, जी हाँ, 75 में से 22 जिलों में समायोजन रद्द किया जा चुके हैं, जहाँ पर एकल विद्यालय हो गए हैं या शिक्षक विहीन हो गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 53 अब रह गए जिले, जहाँ पर बहुत ही जल्दी बेसिक शिक्षा अधिकारी समायोजन रद्द करने का आदेश जारी कर देंगे। फिलहाल साथियों, आप मुझसे यही पूछोगे सर हमारे ज़िले का कब आदेश जारी होगा। टेंशन मत लीजिएगा, दीपावली जा चुकी है, जैसे स्कूल चालू होंगे वैसे आप एप्लीकेशन दीजिएगा और गुट में जाइएगा, और हो सकता है कि खुद ही दोस्तों BSS साहब खुद से ही आदेश जारी कर दें। और मुझे गुप्त सूचना भी मिली है कि हर जिलों में गुप्त सूची बन रही है। सभी खंड शिक्षा अधिकारी एक गुप्त सूची बना रहे हैं, जहाँ जहाँ एकल विद्यालय हैं तो वो बेसिक शिक्षा अधिकारी को सूची दी जाएगी। अभी गुप्त तरीके से ये कार्य चल रहा है। आप एक बार पता कीजिएगा कि आपके ज़िले में या ब्लॉक में ऐसा कार्य चल रहा है। वैसे कोई बताएगा नहीं, क्योंकि सीक्रेट काम है, किसी भी बाबू को बताने से मनाही की गई है, क्योंकि बवाल हो सकता है। तो ऐसे में चुपचाप ये काम चल रहा है और देर सवेरे आपके ही ज़िले की ये सूचना हर हाल में आ जाएगी। आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिएगा, सूची पे काम चल रहा है। इसके साथ ही दोस्तों शासन को भी इनको सूचना देनी है। तमाम BSS शिक्षा अधिकारी हैं जिन्होंने दोस्तों, शासन बहुत ही जल्दी इस पर सूचना मांगेगा कहाँ कहाँ किन किन जिलों में समायोजन रद्द किए गए। अब दोस्तों ऐसे 22 जिलों में समायोजन रद्द हो गए हैं, तो बाकी के ज़िले भी करेंगे, और जो नहीं कर रहे हैं वो भी देखा दो कि ये काम शुरू कर देंगे। जी हाँ साथियों, जो नहीं कर रहे हैं बेसिक शिक्षा अधिकारी नानुकुर कर रहे हैं, इसका मैटर रहा है, तो वो भी शुरू कर देंगे। आप टेंशन मत होइएगा, क्योंकि सरकार का सख्त आदेश है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि इन्हीं जिलों में ही एकल विद्यालय हुए हैं, 75 के 75 जिलों में विद्यालय एकल हुए हैं और शिक्षक भी हुए हैं। फिलहाल साथियों, आपका क्या कहना है, मुझे किस जिले से देख रहे हो यार, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।